हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड तो दिस इज़ द वेरी राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, जहाँ पे हम डेली बेसिस में अलग अलग तरह की रीडिंग्स डालते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, आपको क्लैरिटी मिल सके लाइफ की, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकें। देखिए, जो हम रीडिंग डालते हैं, जो आप देखते हो, दैट इज़ अ पर्सनल, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, इट्स अ वेरी जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग। क्योंकि एक रीडिंग को 10,000 लोग देखते हैं, सो वो डिफरेंट लाइक सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सेम सिचुएशन नहीं होती। तो आपसे जितनी ये लाइक रेजोनेट होती है उतनी आपको क्लेमिंग करनी है, जो रेजोनेट नहीं होती उसको लीव कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोगों को अप्रोच करें और बोले कि भाई हमसे पर्सनल रीडिंग ले लो। सो आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा नीचे दिए गए नंबर में, और जो पेमेंट नंबर है वो दैट इज़ डिफरेंट, वो आपको बाद में दिया जाएगा। बट आप हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए, रीडिंग बुक करने के लिए वो नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली हम आपको कोशिश करते हैं कि हम सेम डे रीडिंग दे दें, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे तक तो हो ही जाती है। ठीक है, वो आपके लिए पर्सनल रीडिंग होने वाली है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे कि अगर कोई क्रिस्टल्स लेना चाहता है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी एक चार्जेबल आइटम है, ठीक है ना, एंड आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको चार्ज करके दिया जाता है। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या जिनके बारे में भी आप सोचते हो, क्या उनके साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज होंगी, क्या कुछ लिखा है भगवान ने आपका उनके साथ या नहीं लिखा हुआ। अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। अभी सपोज आप किसी मैरिड बंदे के साथ डील कर रहे हो, आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एंड यू वांट टू नो दिस वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी अहेड। ठीक है ना, किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, साथ रहेगा, नहीं रहेगा, या इस टाइम पे अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है जिसके बारे में आप देखना चाहते हो कि भाई इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मेरी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है ना, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। सो हम देखने वाले हैं जिस भी सिचुएशन के लिए या जिस भी बंदे के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका जो आगे जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है या नहीं है, क्या आप दोनों एंड अप टुगेदर होंगे या नहीं होंगे, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स का मैटर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई बंदा आपको अप्रोच कर रहा है, या आप सिंगल हो मगर कोई आपका क्रश है या आपका किसी का आप क्रश हो, यू नो दैट दिस थिंग, सो यू वांट टू नो कि भाई आपको बढ़ना चाहिए आगे, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या होगा। सो हम देखने वाले हैं जो करंट सिचुएशन है अभी आपकी लाइफ की क्या चल रही है, करंट सिचुएशन आपकी लाइफ की क्या चल रही है, क्या चल रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी रेजोनेट होता हुआ नज़र आएगा कि लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है। यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ कि जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हो या डील करना चाहते हो, इनफैक्ट अगर किसी की अरेंज मैरिज भी होती है तो यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट। काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है, काफ़ी लड़के आपने देखे बट कहीं ना कहीं चीज़ें जाके ख़राब हो जाती है, या काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में आप गए हो बट वहाँ पर भी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई, शादी नहीं हो पाई है, लास्ट टाइम पर किसी ने मना कर दिया है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है अभी भी किसी बंदे के साथ अगर काफ़ी लंबे समय से आप डील कर रहे हो एंड काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में थे, बट अचानक से उसने या तो आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, धोखा दे दिया है, या तो किसी और के साथ वो थर्ड पार्टी वाला इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या बहुत ज़्यादा अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में रहता है, या काफ़ी कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुई है, मिसकम्युनिकेशन। ठीक है ना, कि आपने उनको कई बार उनको माफ़ किया बट हर बार यही सब चीज़ रहती है। दिस टाइम यू फील कि यार मुझे वॉकआउट ही हो जाना चाहिए, या सामने वाले ने ही आपको क्या कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया बिना कुछ बताए वजह। देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये जो पर्सन है ये हमेशा ना कान का कच्चा हो सकता है, लोगों की बातों में आ जाता है और उसी हिसाब से एक्शन देना शुरू कर देता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी है। ठीक है ना, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको बताया कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज और हर जो है वो वाइफ से या हस्बैंड से बहुत हैप्पी नहीं है, एक अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं और डेफिनेटली हर बार आपका साथ देंगे। बट अभी क्या है, ये फाइनली उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया एंड उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे कि पैसे की वजह से, ठीक है, पैसे की वजह से या तो लाइक वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उनका जो पार्टनर है या उनके जो इन लॉज है दे आर वेरी वेल्दी इनफ, तो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाह रहे, तो इस वजह से वो अरेंज मैरिज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। पहले उन्होंने आपको सपने दिखाया, देन ही लेटर ही और शी, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का लड़की, उन्होंने आपको बोला, आपके पार्टनर ने आपको बोला कि भाई मैं एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कस्टम नहीं है, या हम दोनों की जात फिरातरी बहुत ज़्यादा अलग है, सोशल लाइफ जो है सोसाइटी में हमारा बहुत नाम है,
एंड काफ़ी कुछ हद तक मुझे लगता है बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ऑर्थोडॉक्स विचार हैं इसके। हो सकता है इसकी फैमिली में कभी किसी ने शादी ना की हो, बट ये क्लैरिटी इन्होंने आपको पहले नहीं दी, ठीक है ना। रिलेशनशिप सब कुछ होने के बाद देन दे आर सेइंग ऑल दिस थिंग्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग है। आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा धोखे आपको मिले हैं। आप जिसको भी ट्रस्ट करते हो, जिसकी भी मतलब प्यार देने की कोशिश करते हो, 100% लॉयल्टी दिखाते हो, एंड पता नहीं सब कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हो सकता है इस तरह के रिलेशनशिप आपके साथ पहले भी रहे हों, किसी के एक या दो रिलेशनशिप या 3 रिलेशनशिप पहले भी ख़राब हो चुके हैं, जहाँ पे कुछ इसी तरह की चीज़ें मिली हैं आपको। सो मतलब यू फील कि बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है आपके साथ, आपको बिट्रे किया गया है, एंड इतनी ज़्यादा हर्ट फीलिंग में आपको कि यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि कोई डिप्रेशन में भी गया हो, एंड किसी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की हो। लाइक आप दुनिया से बहुत ज़्यादा कटे कटे अलग रहने लग गए हो, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दी थिंग्स लाइक कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद यू, वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि हर बारी आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी तो आपके हस्बैंड ने आपको प्यार नहीं दिया, या वाइफ ने आपको प्यार नहीं दिया, आप किसी और की तरफ बढ़े तो उन्होंने भी आपको धोखा दे दिया, ठीक है। सो मेन जो है ना, करंट सिचुएशन कुछ इस तरह की चल रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इस तरह का है, बहुत चूज़ी एटीट्यूड है। किसी की तरफ भी देखता है तो उसी तरफ मतलब आगे भागना या उनकी तरफ घूमना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है, मिसकम्युनिकेशन आपसे हुई है, मैनिपुलेट आपको किया गया है, मतलब सच्चाई आपको बताई नहीं गई है, और जब सच्चाई आपके सामने आ गई तो उसको भी वो मैनिपुलेट करते हैं। मतलब कुल मिला के क्या है कि अपनी गलती नहीं मानते हैं, लाइक वेरी वेरी शातिर, अपनी गलती नहीं मानते हैं। बातों का बहुत धनी हो सकता है बंदा या बंदी जो है, बातों को घुमाना, अपनी तरफ से वो करना, ही नोज़ वेरी वेल दिस थिंग। सो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखो 5 नंबर का कार्ड आया, चेंज का कार्ड दिखाता है, बट चेंज किस तरह से है, नेगेटिव चेंज हमें दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव। ये बंदा उल्टा बोलने में, गाली गलौज देने में, इवन हाथ तक उठाने में कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में हुई है, या तो आपने उनकी तरफ उठाया या उन्होंने आपको कुछ बोला है या उठाया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। साथ में 7 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली धोखे का कार्ड है। धोखा आपकी तरह इस तरह से हो सकता है, दूसरे लोगों से बातचीत करना, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना। साथ में हमारा 5 ऑफ हायरोफेंट्स बताता है 5 नंबर का कार्ड, कि अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग एंड ऑल, बट आपको धोखा देने में ही इज़ वेरी मच गुड। वो आपको धोखा दे के आगे बढ़ सकते हैं, बट अपनी फैमिली को, पैसे को, परिवार को या बिज़नेस को वो नहीं छोड़ना चाहते। तो ये इस तरह की कुछ करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जिसमें आपकी बहुत ही हर्ट फीलिंग है। एंड देखो सारे ही कार्ड बहुत ज़्यादा, चारों कार्ड बहुत डिस्टर्ब आए हैं, तो आई कैन सी कि यहाँ पे जो लोग इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, दे आर वेरी मच इनटू द कन्फ्यूजन मोड। कन्फ्यूजन मोड इस तरह से है कि एक तरह से तो आपने सिचुएशन बिल्कुल गिव अप कर दी है कि कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, और आई कैन सी काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें घटी हैं आपके साथ पीछे, पास्ट में भी और अभी भी, एंड जिसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती नहीं है, बट कभी कभी होता है, हमको कार्मिक पार्टनर्स मिलते रहते हैं, तो लाइक दैट इट इज़। अब हम चलने वाले हैं आगे देखने के लिए कि जो आपका पार्टनर है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है। चलो जो उसने कर दिया या जो घटा वो तो हो गया है, बट उनकी क्या करंट थॉट प्रोसेस है आपके लिए। जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो क्रश है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला बंदा है, या फिर जो आपका एक्स है, ओके। सो बेसिकली जो करंट थॉट प्रोसेस है आपके बंदे का, उनको ऐसा लगता है कि या तो उनको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करें, अगर इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। पैसों के लॉस होने की भी संभावनाएं उनको दिख रही है। हो सकता है उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा वेल्दी है, या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा साउंड है, तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्हें लगता है कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ देना चाहिए। शायद उनको थोड़ा सा गलती का भी एहसास हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग एंड ऑल, और शायद उनकी वाइफ के साथ उनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। सो आई कैन सी अपनी फैमिली में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मस्त हैं। तो जो लोग यहाँ पे इस तरह का आपका पार्टनर था जो कि अरेंज मैरिज करना चाहता था, तो नाउ ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो अरेंज मैरिज स्टफ ओनली, मतलब अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, घर वालों को दुखी ना करें, ठीक है ना। दी स्टार का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैलेंस करके रखना चाहते हैं। वो चाहते तो हैं आपसे बात करें और ये सब चीज़ करें, बट आगे क्या है कि वो आपको कुछ ना कुछ कहानी सुना के मैनिपुलेट करके यही कहानी सुनाएंगे, ठीक है। वैसे वो अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं ये कहूँगी, बट कुछ लोग शायद आपको क्लैरिटी दे पाएँ
कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके पास वापस आए हैं, उनको बताएं कि भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम लाइक दैट, मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले सकता, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या मैंने बहुत बार मनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, थिंग्स आर लाइक दैट। क्योंकि थोड़ा सा टफ सिचुएशन उनके लिए लग रही है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा अपना मुँह फेरते हुए वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपका पार्टनर जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपका सेपरेशन वाला इशू है, तो उस केस में मैं कहूँगी कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि अगर वो आएगा, आपको समझाएगा, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन गैप है। सो उसे लगता है कि सोसाइटी से, आपसे, सबसे लड़के चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। तो ही इज़ थिंकिंग लाइक दैट कि उसके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, उसको एक्चुअली आपसे आके माफ़ी मांगनी है, चीज़ें ठीक करनी है, पता नहीं आप उसको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, उसकी बातों को समझोगे या नहीं समझोगे, ठीक है ना। सो लाइक दैट इट इज़। और हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस बंदे के पास ना रही हो, बट अब काफ़ी कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिल दिमाग में यही है कि घर वाले माने या ना माने, फिर भी आपके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, वो करेंगे इस चीज़ को। साथ में मैं कहूँगी कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि ऑलरेडी मैरिड है, बट इन लॉज के साथ उनकी नहीं बन रही थी, इस वजह से आपके हस्बैंड और वाइफ की नहीं बन रही थी उस टाइम पे, अगर आप साथ रहते तो शायद अलग होने की चांसेस भी हैं। आपका जो पार्टनर है अपनी फैमिली से भी आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ झगड़ के आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा। सो आपका जो हस्बैंड है या पार्टनर है जो, वो आपके पूरे पूरे हक में है, ठीक है ना। ही विल फाइट फॉर यू और शी विल फाइट फॉर यू कि नहीं, मुझे इसी के साथ रहना, इसी के साथ करना है, मतलब जीवन आगे बिताना है। सो कुल मिला के ये है कि एक अच्छी फैमिली की आकांक्षा वो कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, एंड एग्रेशन बट ऑफ वैसे है, किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके लिए। यहाँ पे घर वाले खुश नहीं हैं आपसे, उनके नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा खुश है, एंड शायद कुछ हो सकता है नई प्रॉपर्टी वगैरह भी लेने की कोशिश करें, या आपके साथ कोई जॉइंट वेंचर में कोई बिजनेस खोलने की भी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस है। ऑल दो गुड, मतलब थिंकिंग इज़ गुड फ्रॉम हिज साइड, राइट, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। ये क्या एंड अप टुगेदर होंगे या नहीं होंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे अभी कुछ नेगेटिव सिचुएशन ही चल रही है लाइफ में, या उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो आपका क्रश है उनको भी ऐसा लगता है कि बैठ के बातचीत आपसे करनी चाहिए, शायद आप मान सकते हो, बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है अभी। तो मैं ये कहूँगी कि आप उनको थोड़े से अपनी तरफ से ना पॉजिटिव जेस्चर्स देना शुरू करो, ताकि वो जल्दी से जल्दी आएँ और आपसे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है ना। अगर उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, सो मतलब थोड़े से वो हो रहे हैं, डिसबैलेंस टाइप के हो रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पता नहीं हाँ बोलेगा बंदा ना बोलेगा, बट आपको लेके उनको वैसे तो पॉजिटिव वाइब्स हैं सारी की सारी, क्योंकि हमारे पास अच्छे कार्ड्स आए हैं। बट द थिंग इज़ दैट कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले मानेगी या नहीं मानेगा, लाइक दैट इट इज़। तो काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा है इस चीज़ में उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको 1111 या 7777 कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हो। अगर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आते, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ मैचिंग फॉर यू, ठीक है ना। और क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को फेदर या फिर पैरट, वाइट कलर का पैरट या पिजन वगैरह भी दिखने के चांसेस मुझे लग रहा है। कुछ इस तरह का बंदा चीज़ें आपको दिख सकती है। तो बेसिकली आपका पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहता है। तो अभी आपके पार्टनर के मन में ऐसा है कि भाई चीज़ों को इस तरह से कंट्रोल की जाए, ठीक है ना, एंड कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन्होंने सोच लिया है, राइट। अब हम चलते हैं कि इसका फ्यूचर आगे कैसे रहने वाला है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर रहने वाला है डिवाइन। चाहे अभी कितनी भी नेगेटिविटी है या कुछ भी सोच विचार उनका चल रहा है। देखो हमारे पास कार्ड आ रहे हैं, आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। एक्स पार्टनर, एक्स लाइक आपका हस्बैंड हो सकता है, या फिर एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आने के चांसेस हैं, या जिनका आपसे सेपरेशन हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भी वापस आ सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है आपको विद इन 6 वीक्स उनके साथ, एंड चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। आपके बर्थडे में, उनके बर्थडे में आप उनसे मिल सकते हो, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको मिल सकता है। अचानक से कहीं आप उनको टकरा सकते हो सकता है बंदा आपके नेटिव प्लेस वगैरह का भी हो। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फैमिली की कामना आप कर रहे हो, जो कि आपको देखने को मिलेगी, और आगे मुझे दिख भी रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हो आप, ठीक है ना, राइट। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि हमें बताता है कि कोई प्रॉब्लम आपको दिल दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है,
ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जीज रख रखी हैं, पॉजिटिव सोच रखा है। बट यहाँ पे आपको क्या करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है और अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है। ठीक है। एंड शायद मैंने अपनी एक पुरानी लास्ट वीडियो में बताया था 369 की टेक्निक होती है टेस्ला की, जिसमें कि सुबह के टाइम आप 3 बार मतलब एक डायरी बना लीजिए छोटी सी रेड पेन से, उसमें सुबह के टाइम विश लिखिए, अपनी एक विश आप लिखिए जो भी आप चाहते हो कि पूरी हो जाए। सुबह के टाइम 369 की टेक्निक है ऐसे, तो सुबह के टाइम आपको 3 बार लिखनी है, दिन आफ्टरनून के टाइम में आपको 6 बार लिखनी है, और रात को सोने के पहले आपको 9 बार लिखनी है। तो 369 लाइक, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट, इस तरह से। और ये आपको मेंटेन करना है कम से कम 21 दिन तक। और ये आपको फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, ये आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जॉब लग जाए, तो आप लिखो कि मेरी 50,000 की जॉब लग चुकी है, आई एम अर्निंग 50,000। ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी के साथ रियूनियन होना, तो आप लिख सकते हो मेरे सपोज अंजलि और राज, लाइक आपका नाम अंजलि है, मेरा रियूनियन राज के साथ हो गया है, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर, इस तरह से। ठीक है ना, 2 लाइन भी लिख सकते हो, 1 लाइन भी लिख सकते हो, जो भी आप चाहते हो। या शादी करना चाहते हो कि राज ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, आई एम वेरी हैप्पी, लाइक दैट। तो सुबह 3 बार, आफ्टरनून में 6 बार, एंड देन इवनिंग में आपको लिखना है 9 बार। तो ये आप करिए कम से कम 21 डेज़ तक। यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन जब तक आप नहीं डालेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं करेगा, नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं लानी है। राइट, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे पास, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है डेफिनेटली। ठीक है ना, जो नेगेटिविटी है वो पीछे छोड़ के दिल दिमाग में आप एक उजाले की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिंगल हैं, तो हो सकता है वो उन्होंने अभी तक क्या है कि गिव अप कर दिया था कि अब उन्हें शादी नहीं करनी, किसी की तरफ बढ़ना नहीं है। बट अब थोड़ी सी नई होप जगती हुई दिख रही है, उनकी लाइफ में भी कोई नया बंदा आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर वो एक्स नहीं है तो कोई नया बंदा उनकी लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ वो आगे बढ़ने की कामना कर सकते हैं। ठीक है। सो आने वाला जो आपका जो है, चाहे आप जैसी भी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की अभी चल रही है, आपका पुराना बंदा लाइफ में आता है, नया बंदा आता है, ये एग्जिस्टिंग है, वो आपके साथ ठीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि डिवाइन ने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए लिखी है। हो सकता है अभी रास्ता आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, नेगेटिव लग रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, और आप कुछ इस तरह के पैटर्न्स भी आपके साथ घटे हैं कि आपको यकीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि यार मेरे साथ हो सकता है, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत हुआ है, हमेशा ही बुरा हुआ है, हमेशा ही कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। सो एंड तो उस चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हम देख लेते हैं अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है मोनोलॉजी के थ्रू, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ठीक है, चाहे आपकी किस्मत में लिखा है कि एवरीथिंग इज़ टू गुड, बट लाइक डू यू नीड टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है अपने हिसाब से, ताकि इस चीज़ों को और जल्दी और बेहतर बना सको। जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में और जल्दी आपके साथ हो सके। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे इस रीडिंग के ऊपर। देखो गाइडेंस भी क्या आई है, देखो हमेशा ना गाइडेंस भी उसी तरह से आती है जिस तरह की रीडिंग जाती है, जो मैंने आपको बताया। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो आपका हार्ड वर्क जो आपने कर रखा है ना, उसका टाइम आ गया उसको पे ऑफ होने का। जो इतने दुख आपने सहे हैं ना, ठीक है ना, हो सकता है आपकी राशि कैप्रिकॉर्न हो, या फिर कोई अर्थ रिलेटेड राशि हो, यहाँ पे हो सकता है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशि होने के ज़्यादा मेजर चांसेस मुझे लग रहे हैं। वैसे तो सारी की सारी राशियाँ होती ही है टैरो रीडिंग में। सो आपने जो हार्ड वर्क करा है किसी भी रिलेटेड, चाहे यू नो दैट इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने हार्ड वर्क करा है, उनकी गलतियों को सहने का आपने हार्ड वर्क करा है, आपने सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहे हो और आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ है, या हमेशा जो भी आपकी लाइफ में आया उसको आपने हमेशा प्यार दिया हो, बट सामने वाले ने आपको हमेशा निगलेक्ट किया है, गलत ठहराया है और आपकी लाइफ से वॉकआउट हो गया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपने अच्छा किया है तो दिस इज़ द टाइम कि यूनिवर्स आपको आपका जो हार्ड वर्क है उसको पे ऑफ करेगा ही करेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको उस टाइम अंधेरा लग सकता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल सकती, बट भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा करना है और अच्छा सोचना है। ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स या लोग आपकी लाइफ में आए हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हुए हो, आपको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, शायद एक टाइम पे आपके दिमाग में ये भी होगा कि आपको लोगों से अब बदला लेना है, इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो, या आपको देखने लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत अलग हो गया है। अब शायद आपके अंदर वो ममता वो प्यार नहीं रहा है, मतलब थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कि लोग ऐसे होते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल एकदम माइंडसेट ये मत बनाओ, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्शियस मोड में अगर रहोगे दैट इज़ वेल एंड गुड। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी गलत हुआ है, जिसने भी करा है, उस टाइम उस चीज़ को आपको अपने दिल से निकालना है, अपने दिल को हल्का रखो।
पॉजिटिविटी, यू नो दैट अगर आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी भरी रहेगी तो गॉड अगर आपको पॉजिटिविटी देगा तो उसको आप एब्जॉर्व कैसे करोगे? आपके अंदर तो जगह ही नहीं है, आपके दिल दिमाग में सब जगह नेगेटिविटी फिट है। सो कैसे पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर आएगी? तो सबसे पहले करना होता है हमें अपने आप को खाली, ताकि हमारी नेगेटिविटी दूर निकले और हम पॉजिटिविटी को अच्छे से अडेप्ट कर पाएँ, राइट? सो उस चीज़ के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आपको नेगेटिव पैटर्न से हटना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, ठीक है ना? चीज़ों को जो हो गया उसे फॉरगिव और लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सो अगर आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक और बड़ा चेंज हो, और जो भी लाइक आपकी लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न हुआ है या चल रहा है, ठीक है, या चला था पीछे, उसमें आप पॉजिटिविटी चाहते हो, या रिलेशनशिप जिसके भी साथ आपका था XYZ, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, चाहे सिंगल है, चाहे क्रश के लिए है, या यू नो दैट सेपरेशन में हुआ है, या हस्बैंड वाइफ है सेपरेट हो गए, अलग हो गए, जो भी है, सो उसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ऑल राइट, जो कि आपके दिल को सुकून देंगी, एंड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, भगवान ने आपके साथ न्याय किया है, राइट? सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को पूरा देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल गाइस कि बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में आपको क्लोज़र मिले, जो कि एक पॉजिटिव क्लोज़र हो आपकी लाइफ में, एंड यू कैन यू नो दैट लिव योर लाइफ अहेड वेरी फ्रीली एंड यू नो दैट वेरी पैशनेटली, राइट? थैंक यू एवरीवन, फॉलो करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय।